हेलो व्यूवर्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन वर्थ शेयरिंग। हमने इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट किया था। तो आज मैं आई हूँ हमारे उसी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर। आई होप आप लोगों को मेरी टीचिंग अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग ऐसे ही आगे अच्छी लगती रहे तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के 2 स्टेप्स को पढ़ लिया था, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग। अगर आपको वो स्टेप्स अभी भी थोड़ा उनमें डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप उस प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं हमारा थर्ड स्टेप, जिसका नाम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब सबसे पहले मैं आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन, ये कैसे बनते हैं, और उसके बाद इनके बीच में डिफरेंसेस बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मैन्योर। मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर, मतलब दोनों एक ही चीज है, दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का काम एक ही है। तो सबसे पहले मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का काम क्या है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का काम है हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देना, जिससे हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये काम है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का। ये सॉइल में पहले से नहीं होते, हमें इन्हें क्रॉप के लगाने के बाद इन्हें डालना पड़ता है या छिड़कना पड़ता है हमारी फील्ड्स पर। तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि ये नेचुरल है, और फर्टिलाइजर्स मैन मेड है, यानी कि फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं और मैन्योर फार्मर्स अपनी फील्ड पर बना सकते हैं, और उसके बाद इन्हें जब डंप करके इसके ऊपर बैक्टीरियाज और वर्म्स इस पर अटैक करके इसे बनाते हैं मैन्योर को, ठीक है। तो सबसे पहले मैन्योर कैसे बनता है, मैंने आपको अभी बताया भी है कि फार्मर्स हमारी फील्ड में जैसे वेजिटेबल वेस्ट होता है या फिर कैटल डंग होता है, इन सबको एक पिट यानी कि गड्ढे में डंप कर देता है, और उसके बाद इन्हें बंद कर देता है। फिर 2-3 दिन बाद माइक्रोब्स इस पर अटैक करते हैं, वर्म्स इस पर अटैक करते हैं और इसे मैन्योर में बदल देते हैं, ठीक है। आपने 6th क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी पढ़ा होगा कि जो वर्म्स हैं वो उसे डंप किए हुए कचरे को उसे गला सड़ा के वो उसे मैन्योर में बदल देते हैं, जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज है एक मैन्योर। और उसके बाद हमारी सेकंड आती है फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स का भी यही काम होता है कि वो हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे ताकि हमारी क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से हो। फर्टिलाइजर्स केमिकल से बनते हैं, केमिकल्स जैसे कि सुपर फॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब फर्टिलाइजर्स के नाम है, और इन फर्टिलाइजर्स में ये केमिकल्स डलते हैं, ठीक है, और ये फैक्ट्रीज में ही प्रिपेयर होते हैं। और अगर हम फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज करेंगे, मतलब फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मैन्योर से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं फर्टिलाइजर्स, लेकिन फर्टिलाइजर्स को अगर हम एक्सेस में यूज करेंगे तो ये हमारी सॉइल के लिए बहुत खराब साबित होंगे। ये हमारी सॉइल के टेक्सचर को बिल्कुल खराब कर देंगे, सॉइल को मतलब बहुत सॉइल एकदम खराब हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स देने की बजाय वो न्यूट्रिएंट्स अपने खुद के भी नहीं दे पाएगी। सो आई होप आपको ये फर्टिलाइजर के बारे में समझ में आया होगा। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के अलावा भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट्स दोबारा दिलवा सकते हैं, ठीक है, सॉइल को और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट दिलवा सकते हैं। तो वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम क्रॉप्स को ऑल्टरनेटली उगाते रहें। जैसे कि अब हमने व्हीट की फसल को उगा लिया, अगर हम एक क्रॉप के बाद, एक मेन क्रॉप के बाद अगर हम लेग्यूमिनियस क्रॉप्स को उगाएं तो हमारे सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं। अब लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कौन सी होती है, पल्सेस यानी कि दालें, और ये बहुत कम टाइम में भी उग जाती है, तो हमें एक बार इन्हें जरूर उगाना चाहिए अपनी मेन क्रॉप के बाद। इनसे क्या होता है, लेग्यूमिनियस क्रॉप की जो रूट होती हैं, जो उनकी प्लांट की जो रूट होती हैं, उनके नोड्यूल्स पर, उनके सिरे पर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। तो एक ये मेथड अलग से हो गया। अब मैं आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगी, और उसके बीच में जो ये डिफरेंसेस हैं वो भी। तो सबसे पहले तो मैन्योर के एडवांटेजेस ये है कि ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है,
यानी कि जो हमारी प्लांट है वो और जो हमारी सॉइल है वो अच्छे तरीके से पानी को पकड़ के रख सके, जिससे प्लांट उस पानी को अब्जॉर्ब कर सके अपने खाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो एक ये इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज है कि ये हमारी सॉइल को पोरस बनाता है। आपने घरों में स्पंज देखा होगा, स्पंज के अंदर कितने सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनके अंदर जब हवा भर जाती है तभी तो वो इतना मतलब पकड़ने में इतना अच्छा लगता है, और जैसे ही हम उसे स्क्वीज करते हैं तो वो हवा बाहर चली जाती है। ठीक है, तो यूं ही अगर सॉइल पोरस होगी, उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे होंगे, तो आराम से प्लांट्स को जो गैस चाहिए एटमॉस्फेयर से, जैसे कि CO2 चाहिए होगी या नाइट्रोजन चाहिए होगी, तो वो आराम से उन्हें मिल जाएगी। तीसरा एडवांटेज है ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है। मैन्योर फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स कौन से? ये अर्थवॉर्म्स को बढ़ाता है जो कि फार्मर के फ्रेंड है। उसके बाद ये राइजोबियम बैक्टीरियाज को बढ़ाता है। अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तो बैक्टीरियाज क्यों आएंगे, माइक्रोब्स क्यों आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका फोर्थ एडवांटेज है कि सॉइल की टेक्सचर को अच्छा रखता है। ठीक है, सॉइल की टेक्सचर को अच्छा रखने का मतलब है कि जो सॉइल है वो जैसी पहले थी उससे भी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ बुरा तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, सॉइल का जो टेक्सचर है उसे वैसे रखता है, सॉइल में ज्यादा पत्थर वगैरह नहीं आने देता। तो इसका ये एक एडवांटेज हो गया। अब मैन्योर के डिसएडवांटेज तो मैन्योर का कोई भी नहीं है। मैन्योर थोड़े कम न्यूट्रिएंट सॉइल को देता है फर्टिलाइजर के मुकाबले, लेकिन उसका डिसएडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है। फर्टिलाइजर के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम इसका एक्सेस में यूज करेंगे तो ये सॉइल को बिल्कुल खराब कर देगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है, जिसके लिए सॉइल के लिए, क्रॉप के लिए, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर वही खराब हो गई तो काम क्या है हमारा। इसीलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फर्टिलाइजर्स का यही है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं ये मैन्योर के अकॉर्डिंग। मैन्योर तो हम घर पे भी बना सकते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट से ही मैन्योर बनता है। ठीक है, तो मैन्योर के तो इतना अच्छा है कि बिल्कुल चीप होता है और फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस थे। अब मैं आपको इसके डिफरेंसेस दिखाऊंगी। ये आप देख रहे हैं इसके डिफरेंसेस फर्टिलाइजर के और मैन्योर के। फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी कि ये ह्यूमन द्वारा, आदमी द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। ठीक है, और मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसे हम अपनी फील्ड में भी बना सकते हैं। दूसरा डिफरेंस यही है कि ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और ये फील्ड्स में। तीसरा है फर्टिलाइजर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, और जबकि मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फोर्थ डिफरेंस है हमारा, फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है। मैंने आपको बताया ना, फर्टिलाइजर्स के पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जबकि मैन्योर के पास फर्टिलाइजर से थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर फिर भी मैन्योर के ज़्यादा फायदे हैं। फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन मैन्योर के सिर्फ एडवांटेजेस हैं। सो आई प्रेफर मैन्योर। सो अब हम इससे आगे हमारी जो फोर्थ स्टेप है जिसका नाम इरिगेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फोर्थ स्टेप जिसका नाम है इरिगेशन। सो आपको पता है कि वाटर लिविंग के लिए तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जीने के लिए वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। आपको पता होगा कि ड्राई सीजन्स में, समर्स में वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, पानी बहुत कम मिलता है। ठीक है, लेकिन पानी की समर्स में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इरिगेशन भी वाटर से ही रिलेटेड है। कहें, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो वाटर ही है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन पानी की सप्लाई करना क्रॉप्स तक, और वो भी रेगुलर इंटरवल्स में, इसे ही इरिगेशन कहा जाता है। रेगुलर इंटरवल्स की क्या मतलब कि प्रॉपर टाइम के ऊपर, टाइम टू टाइम पानी की सिंचाई करना क्रॉप्स को, यही हमारा इरिगेशन कहलाता है। समर्स में हमें ज़्यादा पानी देना चाहिए अपनी क्रॉप्स को, ये इसीलिए क्योंकि समर्स में इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, इसीलिए पानी जल्दी से जल्दी गैसियस वेपर बन के हवा में उड़ जाता है और पानी हमारी क्रॉप के पास खत्म हो जाता है। इसीलिए समर्स में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब इरिगेशन के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब ये तो नहीं ना कि अब अपने घर की टैप से, अपने घर के पॉट से, मटके से, आरओ से आप पानी भरकर और क्रॉप्स में डालोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्रॉप्स इतनी सारी होती है, इतने बड़े एरिया में उगाई जाती हैं,
तो उनके लिए जो सोर्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, जैसे कि वेल्स, कुएं, ट्यूब वेल्स, आपने खेतों में देखा होगा ट्यूब वेल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, नदियां, डैम्स और कैनाल्स, ये सारे हमारे इरिगेशन के सोर्सेज हैं। अब इरिगेशन भी मेथड्स के द्वारा की जाती है, यानी कि इरिगेशन के लिए कोई ऐसा सिंपल सा नहीं है कि आदमी जाएगा और पानी दे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इरिगेशन बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसे बहुत बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। तो इरिगेशन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स है कुछ और कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है। आपको इनके बारे में ज्यादा जानने की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, इनका नाम याद कर लीजिए और इनके बारे में एक एक दो लाइन पता लगा लीजिए कि ये कैसा होता है और कैसा नहीं। तो मैं अब आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन दिखाती हूँ। तो हमारा पहला ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के लिए है मोट, जिसे हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। आप ये इमेज में देख रहे होंगे कि एक आदमी कैसे कुएं से पानी निकाल कर दे रहा है क्रॉप्स को। इससे पानी ज़्यादा भी जा सकता है और बिल्कुल कम भी जा सकता है, तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छा मेथड है। इसके लिए लेबर भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक आदमी तो ये सब काम नहीं कर सकता ना, कितनी देर तक करेगा, तो इसी के लिए इससे लेबर भी लगता है, टाइम भी लगता है, मनी भी लगता है। सो आई थिंक ये एक मतलब इतना अच्छा मेथड नहीं है। अब दूसरा मेथड है, यहाँ दे रखा है चेन पंप। चेन पंप भी आप देख रहे हैं, चेन पंप कैसे एक ये व्हील लगा रखा है, पानी जा रहा है। तीसरा है ढेकली और ये फोर्थ है हमारा राहत सिस्टम, ठीक है। तो ये सब मेथड्स जो हैं इनको चलाने के लिए यहाँ पंप तो लगा ही है ना कहीं पंप तो लगा ही है। तो ये जो पंप लगे हैं इनमें से पानी उठाने के लिए, वाटर को लिफ्ट करने के लिए हमें फ्यूल्स की ज़रूरत है। फ्यूल्स जैसे कि डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, इन सबको रन करने के लिए इन फ्यूल्स की ज़रूरत है। अब इन ट्रेडिशनल मेथड्स में सिर्फ पैसा वेस्ट होता है, लेबर वेस्ट होता है और काम भी इतने अच्छे तरीके से नहीं होता। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे मॉडर्न मेथड्स के बारे में, ओके। सो मॉडर्न मेथड पढ़ाने से पहले आप प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो अब हमारे मॉडर्न मेथड्स में दो ही मेथड गिवन है, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, आप ये देख रहे हैं इमेज में कि एक कुएं के अंदर एक मोटर लगा रखी है, नीचे से ट्यूब्स आ रही हैं और वो ज़मीन पर जा रही हैं और जहाँ जहाँ हमारी क्रॉप्स के नज़दीक जाकर वो एक तरह से फाउंटेन का काम कर रही हैं। जैसे जैसे मोटर खुल रही है तो वो पानी बरसा रही हैं, आप देख रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है, इससे ज़्यादा पानी वेस्ट भी नहीं होता, ये कंजर्व भी करता है वाटर को और एक बहुत अच्छा मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये उस लैंड पर बहुत ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। और हमारा दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है, आप देख रहे हैं इसमें फ़ोटो में, ड्रिप सिस्टम में भी एक वेल में मोटर लगा रखी है, ट्यूब देख रहे हैं आप, और इस ट्यूब को ज़मीन में बिछा दिया गया है। ज़मीन में हमारी क्रॉप्स की जो रूट है उनके बिल्कुल नज़दीक है ये ट्यूब, और जैसे जैसे ये मोटर खुलेगी ट्यूब से बूंद बूंद करके पानी हमारी रूट्स तक पहुंच जाएगा, डायरेक्टली रूट्स तक, ठीक है। तो ये इसीलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा गया है। ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब इससे पैसे भी बचते हैं, लेबर का भी काम नहीं है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। सो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओके।